आपका जन्म कहाँ हुआ था? जसपाल कौर, मेरा अम्बाला हरियाणा में 49 1 अगस्त को मेरा बर्थ है, 49 का। आपकी माँ पिताजी का क्या नाम था और वो आपको कैसी कहानियाँ सुनाए हैं मेरे आपके माता जी बचपन का में? नाम लाजवंती था और पिताजी का नाम हरनाम सिंह था। वो उनका जन्म कहाँ हुआ था? उनका वहीं पे हुआ था, पाकिस्तान तरफ। हाँ, बरनाली में। तो वो आपको कहानियाँ सुनाए हैं अपने बचपन की या जब वो बड़े हुए, पार्टीशन के टाइम की? पार्टीशन के टाइम की बताते हैं भाई, इतनी हालात ख़राब थे भी, बिछड़ गए, आगे पीछे हो गए, बहुत मुश्किल से फिर इकट्ठे हुए, फिर अम्बाला में आए। अम्बाला में उनको गवर्नमेंट ने मकान दिया, फिर वो जैसे तैसे थोड़ा बहुत गोल्ड लेके आए थे, उसी के सहारे अपनी लाइफ। थोड़ा मेरा बड़ा भाई था, उसको पुलिस, उसी का शादी हुआ था, बाकी सब बहन भाई अनमैरिड थे और उन्हें पुलिस में उसको नौकरी मिला, तो उसके साथ थोड़ा थोड़ा अपना काम कर पेट पालते थे। बहन भाई, हम 7 बहन भाई थे। बहुत मुश्किल दिन, पहले तो बहुत मुश्किल टाइम पास किया, बहुत गरीबी देखी और भगवान ने किया। बाद में फिर सहज सहज जैसे जैसे बड़े होते गए, फिर सब काम ठीक होता गया। जमशेदपुर आप कब आई, किस साल? अब सन तो मेरे को ख्याल है, उनको ख्याल है। मेरी शादी को 52 ईयर हो गए हैं। मई में 7 मई में हुई थी। यहाँ इस घर में और कौन कौन रहता है? मेरे घर में अभी जस्ट अभी एट प्रेजेंट? हाँ, प्रेजेंट मेरे जेठानी जेठ जी के 3 बेटे हैं। 3 बेटे हैं, उनकी औरतें हैं, मिसी वाइफ हैं, और एक के 4 बच्चे एक के हैं, 2 बच्चे एक के हैं, 2 बच्चे एक के हैं। जी। बाकी तुसी दो मैडम असी 2 अमियाँ बीवी। आपके माँ पिताजी क्या कहते थे कि बंटवारा होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? देखो बेटा जी, बंटवारा माँ बाप क्या कहने, जिनका सब कुछ ख़त्म हो गया वो तो कहेंगे भी नहीं होना चाहिए था, और आजकल के हिसाब से बोलते हैं ठीक ही हो गया, और हालात ख़राब होने थे, है ना, और भी ख़राब होने थे अभी जैसे माहौल चल रहा है। तो आपका जो पुराना घर था उसके बारे में आपकी माँ आपको कुछ बताती थी जहाँ पे उनका जन्म वो हुआ भी था? बहुत रिच फैमिली थी मेरे माँ बाप, दुकान थी बहुत अच्छी करियाने की। तो इधर में आके तो हालात बिल्कुल ऑपोजिट हो गए। सब छूट गया वहाँ पे? हाँ, सब कुछ। थोड़ा सा गोल्ड लाई थी मेरी माँ, जो आके थोड़ा थोड़ा बहन भाइयों को स्टैंड किया। कभी आपकी माँ पिताजी वापस गए देखने? नहीं, कभी नहीं गए। कभी वो बात करते थे कि उनको देखने का मन कर रहा है जो उनका पुराना घर था? आपको कभी बताए हैं ऐसा? देखो, कहानियाँ तो बहुत सुनाते थे, मगर माहौल ऐसा था, हालात ऐसे थे, तो जाना तो पॉसिबल था ही नहीं, सोचना भी क्या था। उधर में आने के बाद इतना प्रॉब्लम आ गई, जब खाना पीना भी मुश्किल से चलता था। वैसा जैसे जैसे बच्चे बड़े, अभी तो बच्चे भगवान की दया से सब ठीक चल रहे हैं, और पाकिस्तान बन के बाद 6-7 साल बहुत गरीबी देखी, स्टैंड ऑन। कोई कहानी जो आप बताना चाहेंगी, आपकी माँ जो आपको सुनाती थी, आपके पिताजी, आपके दादा दादी? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਨਾ ਦਾਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ हाँ, इनकी जो दादी थी ना, सरदार जी की, वो बहुत ही सुंदर औरत थी, और क्या बोलते, वो पढ़ी लिखी, एक लक्षर नहीं उसको आता था, मगर गुरबानी का, सुखमनी साहब का पाठ पूरा संपूर्ण मुँह जुबानी उसको एक एक पंक्ति लेके याद किया, उसको पूरा याद था। गुरुद्वारा की हेड थी, पूरा गुरुद्वारे की हेड थी। अब तो इतना सुंदर आवाज़ था उसका, ये आवाज़ करती थी, तो सब बहुत याद उसको मानते थे, बहुत प्यार से मानते थे। गिलास ले आओ। गिलास ले आओ, ऐसे रखे ना, खोल दे। आए, बैठो अंदर कोई है गठिया छठिया, अंदर है तो नहीं कर रहे हैं हम लोग। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਵੀ कुछ नहीं चाहिए ना, आ जाओ अरे खैर यार, चलो। गिलास ले आओ। हाँ जी, आप बता रही थी। इनकी दादी के दादी। बारे में। हाँ, दादी के बारे में बता रही हूँ ना भी, कहीं भी बोलते हैं। एक हम आपको उस कहानी सुनाते हैं इनकी, बताती थी। इनकी जो सिस्टर थी ना, कि इनकी दादी को गाने का बहुत शौक था,
बहुत गाने, लेडी संगीत आगे होता था ना, घर में कितने कितने शादी होती थी। उनकी इनकी उनकी एक बेटी थी, इनका एक बाप था और एक इनकी बुआ थी, बहुत छोटेपन में। वो उस टाइम उसको थोड़ा सा बताते हैं, बहुत हास्य वाली बात है, बल्कि ख़राब भी है। वो ना फीम थोड़ी सी दे दी उसको, भी सोई रहेगी तो हम गाना अच्छा गाएंगे। पूरी पूरी रात आगे लेडी संगीत चलता था, तो उसको खिला के चले गए, और जैसे ही आए तो बच्ची बेचारी डेथ कर गई। तो इनका पापा एक ही है। और यह बार बार मेरी इनकी सिस्टर हमको बात बताती थी, हमारी बुआ बहुत सुंदर थी, हमारी बुआ बहुत सुंदर थी। छोटेपन में ही मतलब उनको इतना शौकीन थी इनकी दादी गाने की, और उसी की झलक मेरे को भी, जो इनको पहले जानते हैं ना, वो मेरे को बोलते हैं ये वही है। ये गुरुद्वारा में भी जैसे वो पहले गाते गुते थे, जैसे भी थे, अभी भगवान की कृपा से भगवान ने मेरे को अपने चरणों में लगाया हुआ है, तो सब याद करते हैं भाई तुम वही है, वही हो। चलो इसी बहाने हम तो वो सोचते हैं भगवान का शुक्राना जो मेरे को बुजुर्गों का थोड़ा सा नाम मिला है। जी, मैं तो धन्यवाद करती हूँ सरकार को रखती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।